हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि आज आप लोगों का पेपर ज्योग्राफी का कंप्लीट हुआ और अब आने वाले समय में हिस्ट्री और पॉलिटी का पेपर बचा हुआ है। इसी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए मैंने अब आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 4 से आज तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें लगभग हम 50 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ये इतिहास के चैप्टर 4 विचारक विश्वास और इमारतों से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस है। देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि बौद्ध स्तूप का निर्माण स्थल है। बौद्ध स्तूप का निर्माण स्थल है, यानी बौद्ध स्तूप कहाँ कहाँ बनाया गया था। तो दोस्तों, बौद्ध स्तूप जो है भरतपुर में भी पाया गया है, सांची में भी पाया गया है और सारनाथ में भी पाया गया है। इस प्रकार दोस्तों, जो बौद्ध स्तूप था उस सभी तीनों जगह पे पाया गया था, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्तूप निर्माण में दानकर्ताओं में कौन कौन शामिल थे। यानी स्तूप का जब निर्माण होता था तो उसके निर्माण करने के लिए दान किस किन लोगों ने दिया था। राजाओं ने भी दिया था, व्यापारियों ने भी दिया था और शिल्पकार भी दिए थे। इस प्रकार दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस स्तूप के निर्माण में हाथी दांत के शिल्पकारों के द्वारा दान देने का उल्लेख मिलता है। किस स्तूप के निर्माण में हाथी दांत के शिल्पकारों के द्वारा दान देने का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा सांची, यानी बी। सांची में हाथी दांत के शिल्पकारों ने भी दान दिया था। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, स्तूप और संरचना के हिस्से होते हैं। यानी जब स्तूप बनता है तो उसमें कौन कौन सी संरचना होती है। तो स्तूप में दोस्तों अंड भी होता है, हर्मिका भी होती है, ईस्ट भी होता है, अर्थात उपरोक्त सभी ये तीनों ही पार्ट हम लोग स्तूप में देखते हैं, जिसका संबंध बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अंड के ठीक ऊपर उत्तरी जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं। जो हर्मिका में ऊपर अंड होता है उसके ऊपर जो एक संरचना बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे हर्मिका कहते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से है। अगर आप इसे ध्यान से समझते हैं तो आपके कई सारे उत्तर यहाँ से बनने का प्रयास करेंगे। उपासक स्तूप के किस द्वार से प्रवेश करते थे। जो बौद्ध धर्म में उपासक होते थे वो किस स्तूप के द्वार से प्रवेश करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करते थे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि शाह जी शाह जी की डेरी स्तूप कहाँ पर है। शाह जी की डेरी स्तूप कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पेशावर। पेशावर में डेरी स्तूप कहाँ पर है, पेशावर में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि अमरावती का स्तूप भारत के किस राज्य में है। अमरावती जो सबसे महत्वपूर्ण भी था, भारत के किस राज्य में है। तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती का स्तूप हमें पाया गया था। अगला कह रहा है कि किस वर्ष अमरावती के स्थानीय राजा वसु रेड्डी नायडू को मंदिर के निर्माण की खुदाई करते समय अमरावती के स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए थे। अमरावती के स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1799। अगला क्वेश्चन से दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन है कि किसने 1797 में स्तूप की विस्तृत चित्रांकन किया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी इसका उत्तर हो जाएगा, कॉलिन मैकेंजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 61 नंबर क्वेश्चन है कि गुंटूर के उस कमिश्नर का नाम क्या था जिसके नाम पर अमरावती के स्तूप के अवशेषों का नामकरण इलियट संगमरमर द्वारा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जॉर्ज इलियट। क्या हो जाएगा, जॉर्ज इलियट के नाम पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संबंध किस शहर से है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संबंध
किस शहर से है? तो दोस्तों इसका संबंध कोलकाता से है। कहाँ से है? कोलकाता से है। दोस्तों आप इसे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये 12वीं क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चंस कह रहा है कि इंडिया ऑफिस का संबंध किस शहर से था? मद्रास से था। ठीक है दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? मद्रास हो जाएगा इसका उत्तर। आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा। इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती एवं असमर्थनीय नीति लगती है। यह विचार किस अंग्रेज पुरातत्व के द्वारा दिया गया था? तो इसका नाम था H.H. कॉल। H.H. कॉल के द्वारा ये बात कही गई थी, जो ऊपर बात लिखी गई है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि किस अंग्रेज पुरातत्व ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी संग्रहालय में मूल कृति के स्थान पर प्लास्टर कृति ही रखना चाहिए ताकि मूल कृतियां अपने स्थान पर सुरक्षित रह सके? इसका भी दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका बी, अर्थात H.H. कॉल ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये इतिहासकार थे। अगला कह रहा है कि बुद्ध मूर्ति कला में पेड़ किस बात का प्रतीक है? बुद्ध के मूर्ति कला में पेड़ जो है वो किस बात का प्रतीक है? तो बोधि वृक्ष का प्रतीक है, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध मूर्ति कला में चक्र किस बात का प्रतीक है? मूर्ति कला में चक्र किस बात का प्रतीक है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? धर्म चक्र प्रवर्तन का। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, बौद्ध मूर्ति कला में स्तूप किसका प्रतीक था? बौद्ध मूर्ति कला में स्तूप किसका प्रतीक था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा निर्वाण, यानी मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक क्या था? स्तूप था। तोरण द्वार के किनारे पेड़ की शाखाएं पकड़ कर झूलती हुई महिलाएं कौन सी है? किसको दर्शाया गया है? तो साल भंजिका को दर्शाया गया है। साल भंजिका को दर्शाया गया। बौद्ध मूर्ति कला में हाथी किसका प्रतीक था? दोस्तों हाथी किसका प्रतीक था? तो शक्ति और ज्ञान दोनों का प्रतीक था। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। ए एवं सी दोनों ही होगा। अगला कह रहा है कि इतिहासकारों के मत अनुसार बौद्ध मूर्ति कला में कमल पर आसन एवं हाथियों के बीच स्थित महिला कौन सी थी? ठीक है दोस्तों, कौन सी महिला थी जिसे दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा गज लक्ष्मी और महात्मा बुद्ध की माँ, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों ही था, जो अलग अलग रूपों में दिखाया गया था। अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, किस विद्वान ने आरंभ में सांची को वृक्ष और सर्पों की पूजा का केंद्र माना था? केंद्र माना था। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी आपको। जैन फर्गुसन ने इस बात को कही थी कि ये जो है सांची जो है वृक्ष और सर्पों की पूजा का केंद्र है। ठीक है दोस्तों, उसे इस बात का ज्ञान नहीं था। महायान और हीनयान किस धर्म की शाखाएं हैं? महायान और हीनयान किस धर्म की शाखाएं हैं? तो बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। महायान और हीनयान किसकी है? बौद्ध धर्म की है। बोधिसत्व का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से जुड़ा हुआ है? तो बोधिसत्व का संबंध बौद्ध धर्म की शाखा किस शाखा से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा महायान की शाखा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये लोग परिवर्तनवादी थे और बौद्ध धर्म में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। बौद्ध धर्म में विभाजन के समय पुरातन परंपरा के अनुयायी क्या कहलाए? जो पहले के ही मानते आ रहे थे उसको क्या कहा गया? उन्हें हीनयान कहा गया, और जो नए हुए उनको महायान कहा गया। ये बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगति में इसका विभाजन किया गया था। अगला कह रहा है कि पृथ्वी पर पाप के नाश के लिए विष्णु समय समय पर अवतार लेता है। यह सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है? तो यह विचारधारा है वैष्णववाद की विचारधारा। दोस्तों ये सारे ही क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से है, बड़ी मेहनत करके इसे बनाया गया है। आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। वैष्णववाद में विष्णु के कुल कितने अवतारों की कल्पना की गई है? तो कुल 10 अवतारों की कल्पना की गई है।
पुराणों का संबंध किस धर्म से है? तो पुराणों का संबंध हिंदू धर्म से है। किस धर्म से है? हिंदू धर्म से है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि आरंभिक हिंदू मंदिरों के उस कमरे को हम क्या कहा जाता था जिसमें आराध्य की मूर्ति रखी जाती थी? ठीक है दोस्तों, तो उसे हम लोग गर्भगृह कहते थे, जहाँ पे मूर्तियाँ रखी जाती थी और आज भी रखी जाती है। कह रहा है कि शिखर ठीक किसके ऊपर बनाया जाता था? शिखर जो होता है आज भी मंदिरों में किसके ऊपर बनाया जाता है? तो गर्भगृह के ठीक ऊपर हमारा क्या होता है? शिखर होता है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों इसमें कि किस धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सम्राट अशोक ने करवाया था। तो कृत्रिम गुफा इसका करवाया था। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए अशोक ने करवाया था गुफा का निर्माण। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस स्थान पर शेष नाग पर विराजमान भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं? ठीक है, मूर्तियां हैं देवगढ़ यूपी में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? देवगढ़ यूपी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलाश नाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है? कैलाश नाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है? एलोरा महाराष्ट्र में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों। ये पूरे पहाड़ी को काट करके बनाया गया था। ऋग वैदिक काल में देवताओं का वर्गीकरण किया गया था। ऋग वैदिक काल में देवताओं का वर्गीकरण किया गया था। भूमि के आधार पर, स्वर्ग के आधार पर या वायु के आधार पर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि यूनानी लोग वासुदेव कृष्ण को किस नाम से पुकारते थे? यूनानी लोग जो थे वासुदेव कृष्ण को किस नाम से पुकारते थे? ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा वासुदेव कृष्ण को किस नाम से? हीराकल्ज के नाम से पुकारते थे। हीराकल्ज के नाम से। अगला कह रहा है कि जैन धर्म ही ईश्वर के बारे में क्या धारणा है? जैन धर्म का ईश्वर के बारे में क्या धारणा है? ईश्वर के बारे में जैन धर्म क्या बोलता है? तो दोस्तों जैन धर्म का मानना है कि ईश्वर नहीं होता है। वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ईश्वर को नहीं मानता है। सीधा सीधी कहिए कि ईश्वर को नहीं मानता है। अब कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या कहा था? महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर हमें हमारे कर्मों का फल देता है। इस प्रकार दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी, दोनों ही हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला कह रहा है बौद्ध धर्म की कुल कितनी महासभाएं हुई थी? बौद्ध धर्म में कुल 4 महासभा हुआ था। सबसे पहले जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। ठीक है, जैन धर्म से। वेद कितने हैं हमारे? कितने वेद हैं? तो टोटल 4 वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं। अगला कह रहा है वेदों की भाषा क्या थी? तो वेदों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। ठीक है दोस्तों, वेदों की भाषा संस्कृत थी। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का साधन क्या है? जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का साधन क्या है? त्रिरत्न है। त्रिरत्न ही जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। दोस्तों महाबलीपुरम के मंदिर कहाँ स्थित हैं? महाबलीपुरम के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों तमिलनाडु में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है देवगढ़ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देवगढ़ का मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार दोस्तों आज हमने लगभग 50 क्वेश्चंस आपके चौथे चैप्टर के से किया। इस प्रकार टोटल चौथे चैप्टर में हमने लगभग 100 क्वेश्चन कर लिया है और आज ये पूरी तरह से इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आप इसे ध्यान से देखिएगा। निश्चित तौर पे यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मिलेंगे और कई क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी काम आ जाएंगे।
तो दोस्तों इसे आप ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ओके।